जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले दोस्तों द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कर रहे हैं दोस्तों। 1 से 11 तक सेट करा दिए हुए हैं और आप लोग 1 से 11 तक सेट का रिविजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 11 तक सेट का रिविजन कर लीजिए। और आज हम 12 नंबर सेट कर रहे हैं और डेली फुल प्रैक्टिस सेट के साथ आते हैं और मैथ रीजनिंग का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं सोल्यूशन के साथ। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नगर पालिका से अभिप्रिय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? कौन सा अनुच्छेद है? तो 243 के त से 243 के यश तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नगर पालिका का कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और कब इसको जोड़ा गया है? तो 1992 में जोड़ा गया है। तो कौन सा भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 9 के ए में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायपयुडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमा देश की राजधानी है? तो कौन सा देश की राजधानी है? तो म्यांमार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है म्यांमार। और भारत सरकार वर्मा को भारत से कब अलग किया है? तो 1935 में वर्मा को भारत से अलग किया है। चलिए नेपाल जो है, यह नेपाल की राजधानी पूछा कहाँ हो जाएगा? तो ये काठमांडू हो जाएगा। और नेपाल को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन कौन सा शामिल है? तो लुम्बिनी भगवान का जन्म स्थान और चितवन नेशनल पार्क है और सागरमाथ नेशनल पार्क भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? तो कौन सा अधिनियम द्वारा जो है भारत से उसको अलग कर दिया गया? तो अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1935 में अलग कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्मा प्रांत को अलग कब किया गया? तो 1937 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्मा प्रांत को अलग कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। सही क्रम कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा काराकोरम, पहला हो जाएगा काराकोरम, दूसरा हो जाएगा लद्दाख, तीसरा हो जाएगा जास्कर और चौथा हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया है? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन कब किया गया है? तो 1921 में डिजाइन किया गया है। और एनी बेस्टो कौन है? तो एनी बेस्टो के कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। और ये कब बना हुआ था पहली महिला अध्यक्ष? तो 1917 में ही बना था। 1917 में बना था। कहाँ का था? तो ये कलकत्ता में बना हुआ था। कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बना हुआ था। और सरोजिनी नायडू जो है, ये कौन था? तो ये भी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। जिसने ये कब बना हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में बना था। 1925 ईस्वी में बना था। और किस में बना था? तो ये नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में था। नायडू राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष थी। और विजय लक्ष्मी जो है, विजय लक्ष्मी ये क्या थी? तो विजय लक्ष्मी वह यूएनओ की महासभा के अध्यक्ष थी। देखते हैं। आईपीएल 2023 को 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप दिया गया? तो कौन सा खिलाड़ी जो सबसे अधिक रन बनाया है उसको ऑरेंज कप दिया गया है? तो सुमन गिल को। किसको? सुमन गिल को देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुमन गिल को। और आईपीएल 2023 में पर्पल कप किसको दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को पर्पल कप दिया गया। और आईपीएल 2023 में फाइनल मैच कौन जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल मैच जीता है। और उप विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटल्स जो है वह उप विजेता है। और आईपीएल 2023 का किताब सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो मुंबई और चेन्नई जीता हुआ। ये दोनों कितने बार? 5-5 बार दोनों जीता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का व्यापक तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? तो अबदान जो है वो कहाँ है? तो ईरान में। क्या है? तो ईरान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ईरान है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन देश का एक समूह है। ओपेक जो है पेट्रोलियम उत्पादन है वह देश का समूह है। तो ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में ओपेक का स्थापना हुआ था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? तो बियान में। ऑस्ट्रेलिया के बियान में इसका मुख्यालय है। ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा के धारण किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन सा देश के संविधान से ली गई? तो यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी
इसका राइट आंसर USA से लिया गया है। और इंग्लैंड से क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया? तो संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो कौन सा तिथि को स्वीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और संविधान को कब लागू किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा को अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या उसे प्राप्त है? तो लोकसभा के विश्वास। क्या है? तो लोकसभा का विश्वास जब तक उसको प्राप्त है वो अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है लोकसभा का विश्वास। और भारत के प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद में नियुक्त होता है? तो अनुच्छेद पूछेगा तो 75 में उनको भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थान की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सा संशोधन में प्राप्त किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन में पंचायत राज का व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन सी जो रचना है वो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो द होली फैमिली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है द होली फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? तो मुल्क राज आनंद की कौन सा पुस्तक है जो लिखी हुई है? कुल्ली, द बारवेल ट्रेस यूनियन, टू लिव्स एंड ए ब्रांड, ये तीनों पुस्तक जो है लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी पुस्तक लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SEZ का पूरा नाम क्या है? तो SEZ का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2000 को SEZ को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAARC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन। और SAARC का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो काठमांडू में था। और SAARC कितने देश का सदस्य है? तो 8 देश का सदस्य है। कौन कौन सा 8 देश है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश है जो SAARC का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। कौन दर्शाया जाता है? तो लाल रंग दर्शाता है। कौन है? तो लाल रंग को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लाल रंग। और पीला रंग जो है वो कौन सी दर्शाता है? तो ऊंचा स्थल दर्शाता है। पीला रंग कौन दर्शाता है? तो ऊंचा स्थल को दर्शाता है। और ब्लू रंग कौन दर्शाता है? तो नदी और समुद्र को ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। और काले रंग से कौन सा दर्शाया जाता है? तो सूखी नदी और नदी के किनारा काले रंग से दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है? तो चीन है। पहला स्थान पर चीन है और दूसरा स्थान पर कौन है? तो भारत है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में। मैसूर का कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नवाज शरीफ था। और कारगिल का युद्ध भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। और पाकिस्तान का नवाज शरीफ था। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध अब तक कितने बार हुआ है? 4 बार हुआ है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1947 से 1948 तक भारत की प्रथम युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। तीसरा युद्ध कब हुआ था?
तो 1971 ईस्वी में, जो कि बांग्लादेश को उदाहित किया था, बांग्लादेश को पराजित किया हुआ था। चौथा युद्ध कब हुआ? तो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि चौथा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। किससे? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल प्रथम विश्व कप मैच कब आयोजित किया गया था? तो 1950 में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? द मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर उसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति जो भूमिगत जल से बनी है? तो कास्टेविडो, कास्टोविडो। ऑप्शन नंबर ए इसका इसका राइट आंसर है कास्टोविंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषण तत्व होता है? तो पौधे में मुख्य या प्राथमिक तत्व किसमें होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो का जो घर होता है वो बने होते थे, किसमें बने होते थे? तो बर्फ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बर्फ में बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कोलकाता में थी। भारत जो है दिल्ली की राजधानी कब बना है? तो 1912 में बना है। कब बना है? तो 1912 में बना है। और किसके शासनकाल में बना है? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में यह दिल्ली भारत की राजधानी बना है। और दिल्ली में चांदनी चौक पर लॉर्ड लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम कौन फेंका था? तो राम बिहारी घोष ने है, जो दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हॉर्डिंग पर द्वितीय पर बम फेंका था। और कब बम फेंका था? तो 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको नामित कर सकता है? तो इंग्लो इंडियन को, इंग्लो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंग्लो इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध जो किससे है? तो परिवार कल्याण से। क्या है? तो परिवार कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, परिवार कल्याण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल रेखा दर्शाती है। कंट्रोल रेखा जो वो किसका दर्शाती है? तो वह समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत को कितने राज्य से होकर गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरता है? तो गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर वह गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए लाइफ पुस्तक का रचयिता कौन है? तो तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन जो ये लाइव पुस्तक का रचयिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ से बहती है? तो दक्षिण भारत से बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दक्षिण भारत से कावेरी नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा संवैधानिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है? कौन सा राज्य में तटवर्ती पाया जाता है? तो वह गुजरात राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गुजरात में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर राजस्थान में स्थित है। और गुजरात में कौन सा उद्यान स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और असम में कौन सा उद्यान है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और उत्तरांचल, उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड से पहले पूर्व नाम था, अब जो वर्तमान में क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है। तो उत्तराखंड में कौन सा उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? छिप्रा, छिप्रा नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, छिप्रा नदी किनारे उज्जैन है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर केरल राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन सा दो राज्य का वह राजधानी है? चंडीगढ़। कौन है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मेगास्थनीय जो राजदूत था, तो मेगास्थनीय जो राजदूत था तो कौन था? तो सेल्यूकस का। सेल्यूकस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सेल्यूकस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी? तो भारत की कुल समुद्री सीमा की जो लंबाई वो कितना है? तो 7500 किलोमीटर। कितना है? 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 7500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध का जो बचपन का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम था। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सिद्धार्थ नाम था। और महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। और गौतम का शादी किससे हुआ था? विवाह गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधर से। किससे? तो यशोधर से हुआ था। और गौतम बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो अल्लाह कलाम था। कौन था? तो अल्लाह कलाम था गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग गलत है? कौन सा युग में जो वह गलत है? तो कौन है सही युग में? तो 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ये गलत है। 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं? तो क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कोड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन ऑफ इंडिका रिवोल्यूशन किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तो मैडम कामा को। किसे? तो मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मैडम कामा को कहा जाता है। अरुणा अशरफ अली। अरुणा अशरफ अली जो है जो क्या था? तो ये आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान किया हुआ था। कब किया हुआ था? तो 1942 में किया हुआ था। और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित क्या था? तो एन यूएनओ के पहली महिला अध्यक्ष थे। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सुचेता कुलपानी क्या थी? तो वह पहली महिला प्रधान मुख्यमंत्री थी। पहली महिला वह मुख्यमंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल की संघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की संघनता जो है वह कब बढ़ जाती है? तो शीतल ऋतु में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है शीतल ऋतु में बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साई ई लाउक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर किसकी रचना का पात्र है? तो किसकी रचना का यह पात्र है? तो मानचेट ऑफ वेनिस को। मानचेट ऑफ वेनिस का पात्र। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर है मानचेट ऑफ वेनिस का पात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको यह ज्ञानपीठ मिला है? दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना किया गया था। पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो शंकर कुलूप को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? तो कौन सा देश शुरू किया है? तो चीन ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चीन ने शुरू किया है। और सॉरी चीन नहीं होगा, जर्मनी किया होगा। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहले शुरू किया? तो कौन शुरू किया है? तो जर्मनी किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जर्मनी। इंडियन मार्केट में भारत की पहली हाइड्रोजन कार किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू किया गया था? तो चीन में शुरू किया गया था। और भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चलाने की संभावना है? तो सोनीपत मार्ग पर चलाने की संभावना है हाइड्रोजन ट्रेन को। और भारत में पहला बुलेट ट्रेन कहाँ चला गया था? तो मुंबई से हैदराबाद के बीच चला गया था। कितने किलोमीटर? तो 508 किलोमीटर चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो किस ग्रह का? तो मंगल ग्रह का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? तो एक्सपो 60 रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एक्सपो 60 रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित थे? तो कौन सा खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर टेबल टेनिस से संबंधित थे। एथलीट जो है वो किसको दिया गया था? तो अश्विन अकुंजी को एथलीट खेल में दिया गया था। और हॉकी में किसको दिया गया था? तो धर्मवीर सिंह को हॉकी खेल में दिया गया था। और कबड्डी में किसको दिया गया था? तो BC सुरेश को कबड्डी में दिया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार को राशि कितना है? तो 25 लाख है। ध्यानचंद पुरस्कार कितने की राशि है? 25 लाख की राशि है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितना है? तो 15 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो अपघटक से। किससे? तो अपघटक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अपघटक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो किस पर वह आधारित है? तो दाब के विद्युतीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दाब के विद्युतीय प्रभाव पर वह आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? तो वह नियॉन गैस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नियॉन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन जो किसके माध्यम से आपूर्ति होती है? तो बड़ी आंत द्वारा। किसके द्वारा? तो बड़ी नहीं सॉरी लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। सॉरी लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुराल सुलाद जो बारूद बनाने के काम में आता है रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु के लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या आ जाएगी? तो -10 सेंटीमीटर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर -10 सेंटीमीटर। ऐसे दोस्त ये न्यूमेरिकल है, इसका सोल्यूशन आप लोग को PDF के साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के इसको बनाकर, और इसलिए हम ऑप्शन इसका बता दिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के बूंद गोल होने के कारण क्या है? तो वर्षा जो होता है उसका बूंद जो गोल क्यों होता है? तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जल के पृष्ठ के तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? किसी का पिंड जब उसका 2 गुना होने पर उसका पिंड क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शराब की अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो क्या क्षति होती है शराब को ज़्यादा पीने से? तो यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यकृत में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल तथा खनिज में संवैधानिक मात्राएं पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो कौन सा तत्व है? तो कार्बन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MnO2 प्लस 4HCl इंटू बराबर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 में दी गई अभिक्रिया का उदाहरण। तो दी गई अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? रेड कॉक्स है। रेड कॉक्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रेड कॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही का जमाव कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही को जमाने की कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रासायनिक प्रतिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेपण क्या होती है? तो बनने वाला सफेद अवक्षेपण जो है वो क्या होती है? तो बेरियम सल्फेट होती है। क्या होती है? तो बेरियम सल्फेट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बेरियम सल्फेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो पोलोनियम। कौन है? तो पोलोनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर पोलोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो कितना समय वो लेगी? तो 10 सेकेंड लेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 10 सेकेंड लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस किसमें बनती है? तो सोडियम एसीटेट का को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर वह बनती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट का मुख्य स्रोत क्या है? तो चतुफलकीय संरचना एवं पट कोणीय संरचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चतुफलकीय संरचना एवं पट कोणीय संरचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक किसके सतह पर होती है? तो ऋणात्मक पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ऋणात्मक में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? कितना आयतन होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 22.4 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? तो मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा ग्रुप पाया जाता है? तो पॉजिटिव बी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पॉजिटिव बी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलन आहार देना चाहिए? तो कितने संतुलन आहार देना चाहिए? तो 3 संतुलन आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 3 संतुलन आहार देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक डाइट स्ट्रैप ड्रग्स और फार्मास्यूटिक्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल सायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पेट्रोल सायन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु स्पाइजीशन आदि का प्रजनन इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? तो बीजाणु के द्वारा होगा ना, बीजाणु के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बीजाणु के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, डॉटेड किसमें होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो कशेरुकी में होती है। किसमें? तो कशेरुकी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कशेरुकी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्त चलिए दोस्तों, यहाँ से मैथ चालू हो गया। मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ के साथ आप लोग टेलीग्राम से चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए और वहाँ से मैथ और रीजनिंग के पूरा फुल सोल्यूशन के साथ देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो थोड़ा क्वेश्चन इसमें है पढ़ने में उटपटांग है, उसको बोलने में थोड़ा